गाइस, जैसा कि हम सबको पता है कि नए फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 का बजट आ गया और बजट में जो गवर्नमेंट ने जो एलोकेशन किया है मेजर स्कीम में, वो स्कीम सब है हमारे डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जल जीवन मिशन, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके बाद हमारा है स्कीम फॉर फास्टर एडोप्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ईवी फेम, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस किया है। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम में गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। तो जब गवर्नमेंट हमारे पे आप देखोगे तो ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल हुआ या आवास योजना हुआ या जल जीवन मिशन हुआ या नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट हुआ, ये सब जो सेक्टर है ये जो मेनली कंस्ट्रक्शन में है। कंस्ट्रक्शन में मतलब इन सब सेक्टर में कुछ ना कुछ निर्माण होंगे, कुछ ना कुछ बनेंगे। तो इसमें इसके कंस्ट्रक्शन में जो अधिक जो चीज़ें होंगी, जो प्रोडक्ट यूज होंगे, उसकी डिमांड आने वाले समय में अधिक होगा और अधिक होगा तो वो कंपनियां अधिक बेनिफिट लेगी और यदि हम उसमें इन्वेस्ट करें तो हमें मुनाफा कमाने का अवसर ज़्यादा मिल सकता है। अब देखो 2000 जैसे 22-23 में हमारे पास थे 100 करोड़ के बजट, 23-24 में बढ़ा कि ये 1250 हो गया, मतलब 12 गुना से अधिक हो गया लगभग। उसके बाद जल जीवन मिशन का था 2022-23 में 60,000 करोड़, तो बढ़ के हो गया 70,000 करोड़। ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो 22-23 का बजट था वो 2,000 करोड़ था और 23-24 का बजट हो गया लगभग 6,000 करोड़, 3 गुना बढ़ गया। उसी हिसाब से देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास उसके बाद जो है लगभग 2 गुना से थोड़ा सा कम है। ये ईवी स्कीम, फेम स्कीम में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने वाली कंपनी सब में गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करेगी। तो ज़्यादा फोकस करेगी तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा कि इन सब सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनियां हो उसमें हम इन्वेस्ट करें तो हमारे लिए अच्छा होगा। अब अच्छा होगा, अभी इन्वेस्ट करने का टाइम है या नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा कि अब कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिसेशन आने वाली है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ग्रोथ नहीं होगी, ये होगी वो होगी। तो इसके लिए हम देखते हैं कि IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या कर रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कह रही है कि दूसरे कंट्री जो जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, इसके तो ग्रोथ घटने कम होने वाला है। जैसे आप देखोगे तो इसके 23 में है 1.2 और 24 में 1.4 ही है। तो अभी जो 22 में था उससे अभी दोनों ईयर में घटने वाले हैं। लेकिन जब हम फोकस करेंगे इंडिया पे, जो हमारी कंट्री इंडिया है, तो आप इसमें देखोगे 2022 में है 6.8, 2023 जो अभी ईयर चल रहा उसमें थोड़ा सा घटने का अनुमान है। उसके बाद 24 में फिर से ये बढ़ के 6.8 चला जाएगा। तो हमारा कंट्री जो दूसरे कंट्री की तुलना में देखें तो हमारे कंट्री जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल दिख रही है। आप देखोगे तो ये एशिया का पूरा है। चाइना का देखो, ये अभी के टाइम में 3 है, थोड़ा सा बढ़ने वाला है 5.2, उसके बाद फिर घट जाएगा 4.5 आ जाएगा। लेकिन इंडिया में ज़्यादा का चेंज नहीं हो रहा है, इंडिया में थोड़ा सा घटने वाला है, उसके बाद फिर बढ़ने वाला है। तो ये तो IMF का रिपोर्ट है। तो IMF भी कह रही है कि आने वाले समय में इंडिया का ये ग्रोथ होगा और इंडियन गवर्नमेंट भी इन सेक्टर पे ध्यान दे रही है। तो इन सेक्टर से जुड़े जो हमारे शेयर्स हैं हमें उसमें देखना होगा। तो हमारे जो पहले शेयर हैं वो है वेनस पाइप लिमिटेड। वेनस पाइप लिमिटेड अब देखोगे तो ये आई है 2022 में ही आई है, 27 मई को 2022 में आई है। मतलब अभी एक साल भी नहीं हुआ कंपनी को और लगभग 120% का रिटर्न दे चुकी है। मतलब 400 रुपये का इसमें प्रॉफिट हो चुका है। जो इसमें जिस दिन ये लिस्ट हुआ था उस दिन यदि किसी ने लगाया होता तो आज उसको लगभग 8-9 महीने में इतने का प्रॉफिट होता। और आने वाले समय में इसके अभी बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि इसको
ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है इस पे भी डिपेंड करेंगे, क्योंकि आने वाले जो हमारे जिस पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, जिस सेक्टर पे, उस सेक्टर से ये रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अब इसका थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ आने वाला ये समय का कौन से प्रोडक्ट बनाती है। तो आप इसको देखोगे तो वेनस पाइप लिमिटेड, आप देखोगे तो पाइप से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट है ये कंपनियाँ बनाती है। इसका मतलब ये है कि जो पाइप यूज होंगे, जल थल घर हर घर जल योजना वाला जो है एक स्कीम, जैसे ये आपको है जल जीवन मिशन, तो इसमें जो पाइप यूज होंगे तो वो उसमें ये वेनस के ही यूज होंगे या और भी कई कंपनी के होंगे। लेकिन ये जब कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रही है, तो यहाँ से भी प्रोडक्ट जाएंगे। और ये कंपनी इसके अच्छे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और इसके देखो अब इसके क्लाइंट कौन कौन से है, अब देखोगे तो ये भेल है, भारत पेट्रोलियम है, यूरो है, सिप्ला है, दीपक नाइट्राइट है, एनर्जी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनियां इसके क्लाइंट्स है। तो जब वो कंपनियां ग्रोथ कर रही है, इसका मतलब इनसे प्रोडक्ट खरीदेगी, तो ये कंपनियां ग्रोथ ही करेगी, ऑब्वियस है। तो अब इसका देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, इसके स्टॉक को देखते हैं। तो देखो वेनस पाइप ट्यूब जो है अभी तक अच्छे परफॉर्म किया और आने वाले समय में भी अच्छे करने का आसार है, क्योंकि इसका जब आप देखोगे ग्रोथ, देखो ROE रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 37.6% है, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 36.3%, मतलब जो हम पैसे लगाए हैं उस पर ये 37% कमा रही है, और जो टोटल इसके पास पैसे हैं उसमें से ये 36% कमा रही है। और इसका 36% कमा रही, 37% कमा रही, तो हमें कैसे पता कि ये कंपनी अच्छे परफॉर्म कर रही है। तो जब आप सर्च करोगे गूगल पे या कहीं पता करोगे, तो इसका एक स्टैंडर्ड जो है ग्रोथ माना गया है वो है 20%। यदि 20% से अधिक कंपनी कर रही है, परफॉर्म कर रही है, तो उसको अच्छा माना जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये 36% है, तो अच्छी कर रही है। ये भी 37% है, तो और भी अच्छी है। इसका मतलब इस हिसाब से अब इसके प्रोस एंड कॉन्स देखो, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट भी इसके अच्छे आ रहे हैं। 3 ईयर में इसके ROE जो है 47% है, वो भी अच्छे हैं। वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज फ्रॉम 91 to 150 डे। तो ये तो कैपिटल मनी मैनेजमेंट की बात है, वो जब इसके मैनेजमेंट अच्छे हैं तो वो भी अच्छे कर लेंगे, थोड़ा बहुत ये हो गया होगा। तो ये जो हमारे फोकस आने वाले टाइम में जो कंपनी होगी उसमें से एक वेनस पाइप भी होगी। अब देखते हैं दूसरी हमारी कंपनी कौन है। दूसरी कंपनी भी एक है हमारे रामा स्टील ट्यूब। ये भी स्टील ट्यूब बनाती है, पाइप बनाती है। तो पाइप बनाती है तो आने वाले जो कंस्ट्रक्शन होंगे तो उसमें इसके भी प्रोडक्ट यूज होंगे। अब ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, तो आप देखो, ये देख रहे हो ये पाइप, स्ट्रीट लाइट, रामा लाइट पोल, ये सब प्रोडक्ट बनाती है। और ये इसके अच्छे सेल्स भी है। इसका सेल्स देखें हम तो इसका ROE देखें तो हमें 24% मिल रहा है, ROCE देख रहे थे 20% मिल रहा है। इसका मतलब इसके जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है उसमें ये कंपनी फिट बैठ रही है। और इसका मार्केट कैप भी देखो लगभग 1600 करोड़ है, मतलब छोटी कंपनी है, इसके आगे बढ़ने के चांसेस हैं। अब इसको एनालिसिस में क्या कह रहा है कि गुड क्वार्टर रिजल्ट भी देने वाले हैं, गुड प्रॉफिट रिजल्ट 23.6 CAGR से 5 साल में बढ़ रही है। स्टॉक थोड़ा हाई बता रहा है लेकिन अच्छे परफॉर्म कर रही है। मतलब ये है आने वाले समय में हम रामा स्टील ट्यूब पे भी फोकस कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारी कंपनी वो है हमारे रामा ट्यूब के बाद हमारा है सोना BLW। अब आप देखोगे तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये देखो ये EV फेम स्कीम पे फोकस करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बैटरी से चलने वाली गाड़ी है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ज़्यादा फोकस करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट बनाती है वो उसके शेयर बढ़ेंगे, उसके आगे बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो उसमें से एक है हमारे सोना BLW। सोना BLW एक अच्छी सोना BLW देखो, इसके जो CAGR देखो कितने हैं। ROC देखो हमारे 20% है, उसके बाद ROCE है 21% सोना BLW के। और इसके आप बाकी डिटेल देखोगे, ट्रेडिंग एट 12.6 टाइम्स बुक वैल्यू। डेप्ट जो है इसका रिड्यूस हो गया है, कर्ज नहीं है। CAGR देखो इसका
50% से 5 साल लास्ट 5 साल में, मतलब अच्छी ग्रोथ कर रही है, अच्छी कंपनी परफॉर्म कर रही है। और जब इसके आप प्रोडक्ट देखोगे सोना BLW के, तो सोना BLW के प्रोडक्ट देखो, मतलब जितने भी कंपोनेंट में प्रोडक्ट लगते हैं लगभग सब तरह के प्रोडक्ट ये बनाती है। और ये सोना BLW जो है मोस्टली फोकस करती है अपने ईवी पे, ईवी सेगमेंट पे। तो इसका ईवी सेगमेंट जब अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसके ईवी के लिए पार्ट्स बनाती है, और ईवी सेक्टर आने वाले बूम करने वाले हैं, तो बूम करेगी तो इसके ही सेल्स अधिक होंगे। तो ये कंपनी है जो सोना BLW है, हम इसको फोकस में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है हमारी गैलेक्सी बेरिंग, ये आज के समय की सबसे टॉप जो सब, देखो इसकी रिटर्न कितने देख लो 26.96%, 26,696%, 26,000%। तब भी इसके मार्केट कैप 322 करोड़ ही है। तो इसका मतलब आने वाले समय में, अभी तक में ही इतने अच्छे परफॉर्म कर ली, तो आने वाले समय में कितने परसेंट देंगे, ये लाख परसेंट से भी ज़्यादा देने वाली संभावना। अब इसका हम रिजल्ट देख लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि सही में ये जो दिखा रहा है इसका सही में ये परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। गैलेक्सी बेरिंग का देखते हैं हम ROE 25.5%, इसका भी 20% से अधिक है। ROC 32%, ये भी अच्छे परफॉर्म कर रही है। और इसका हम देखें आगे तो इसका रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट नॉट डिप्लाइंग, और डिविडेंड नहीं दे रही, वो कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, गुड रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। तो ये कंपनी जो है अच्छे परफॉर्म कर रही है, आने वाले समय में ये टॉप सेलिंग होगी। तो ये हमारे तो गैलेक्सी बेरिंग जो प्रोडक्ट बनाती है, बेरिंग से प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट है। बेरिंग ये डीजल गाड़ी में भी लगेगी, पेट्रोल में भी, इलेक्ट्रिकल में भी, जो भी गाड़ी बनेगी उसमें आपको बेरिंग लगाना ही लगेगा। और बेरिंग के ये एकदम से क्वालिटी बेरिंग बनाती है ये कंपनियाँ। जो भी अच्छी गाड़ियाँ कंपनी होगी वो इसी का प्रोडक्ट यूज करती है। तो इसलिए तो इसके जब आप इसके रिटर्न देख रहे हो तो इसीलिए तो इसके 2600% है, क्योंकि प्रोडक्ट इसका क्वालिटी है, ये है। अब हमारा नेक्स्ट जो शेयर होगा वो होगा NDR ऑटो कंपोनेंट। NDR ऑटो कंपोनेंट भी ऑटो के ही पार्ट बनाते हैं। अभी ये जस्ट नया लिस्टेड हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2020 में लिस्ट हुई है, 460% के रिटर्न दे चुकी है। मतलब आने वाले समय में इसका भी अच्छा होने वाला है। देखो इसके आप मार्केट कैप देखोगे तो 4.4 ही है, 404 ही है, मतलब 404 करोड़ की कंपनी है। तो इसके आने वाले, यदि ये 800 करोड़ की भी कंपनी होती है तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा। जबकि अभी बहुत भाग चुकी है, सिर्फ 5 दिन में देखो 16%, 96 रुपया बढ़ चुका है। तो इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं करना, इसको गिरने का वेट करो। ये जब भागते हुए शेयर को नहीं खरीदना चाहिए, जब ये गिर जाए, देखो जैसे ये बढ़े फिर गिरे, तो इस तरीके से ये गिरे तब इसमें हमें पैसे लगाना चाहिए। अब इसका हम रिजल्ट देख लेते हैं क्या परफॉर्म कर रही है। अब इसका CAGR, NDR ऑटो कंपोनेंट अभी नहीं आई है, इसका CAGR थोड़ा सा लो है। तो अभी जो है इससे कुछ समय में हो सकता है ये अपडेट हो जाए, लेकिन आने वाले समय में अच्छे परफॉर्म कर रही है। यदि ये है कि आप देखो इसके ग्रोथ देख लो, जो इन्वेस्ट किया है इसमें लोगों, इस तरीके से भागी, तो थोड़ा सा इस पर आपको थोड़ा स्टडी करके ध्यान दे के उस तरीके से इन्वेस्ट करना है, आँख खोल के। यदि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करने हैं भैया 5 साल 10 साल, तो थोड़ा सा इसको गिरे 10%, टॉप से 10% नीचे गिरे, 15% नीचे गिरे, बस पैसे लगा देना है। तो अब ये है NDR ऑटो कंपोनेंट को देखो ये कौन कौन से पार्ट बनाती है। जब गाड़ी बनेगी, कोई भी गाड़ी बने, डीजल बने, ऑटो बने, उसमें सीट लगने होंगे, तो सीट तो इसी से लेगी। देखो ये सीट, जो भी कंपोनेंट इसमें गाड़ी में 4 व्हीलर में लगते हैं, 2 व्हीलर सीट फ्रेम, देखो जो भी कंपोनेंट ये बनते हैं इसको यही प्रोवाइड करती है। तो प्रोवाइड करती है तो इसके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा, कमाने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है एरोन इंडस्ट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर से ये लिफ्ट उट बनाती है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होगा, स्कूल बनेंगे, और भी जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि कई चीज़ें, प्रधानमंत्री आवास योजना या ये सब जो कंस्ट्रक्शन सब होंगे इसमें होंगे, तो इसमें हमें
लिफ्ट लगने तो एरोन इंडस्ट्री पे हम ध्यान दे सकते हैं, इसको भी फोकस में रख सकते हैं, इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, सो इसके भी ग्रोथ होने के चांसेस हैं। और कुछ जो है चूँकि अब आने वाले समय में फार्मास्यूटिकल पे भी गवर्नमेंट ने बोली है कि नज़र रखनी है और उसको इस पर इन्वेस्ट करेंगे, तो हमें उस पर नज़र रखने पड़ेंगे। तो वो सब शेयर है हमारे, ये है कैमकरेक्स इंटरप्राइजेज। आप देखोगे तो इसको 26% के रिटर्न दे चुके हैं, अभी नीचे गिरी है, तो इसको फोकस पे रखना होगा, थोड़ा टाइम दे के देख के रखना होगा, तो हम इसमें पैसा लगा सकते हैं। दूसरी जो हमारे हैं सिक्को इंडस्ट्री, ये भी केमिकल की कंपनी है, पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स ये सब बनाती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो इस पर भी हम नज़र रख सकते हैं। और जो ये है फेयरचैम ऑर्गेनिक है, ये भी एक यूनिक प्रोडक्ट बनाती है, तो हम इस पे भी नज़र रख सकते हैं आने वाले समय में। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और यदि हमारे कंटेंट आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छे लगे या कुछ बुरा भी लगा, तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, हमें आप बताएंगे तो हमें जान के अच्छा लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि उसमें सुधार करें, और उस तरीके से जो आपका सजेशन रहेगा उस हिसाब से हम इसमें चेंजेज लाएं। तो आपका जो राय है, आपका जो विचार है, वो सराहनीय है हमारे लिए। आप हमें कमेंट कीजिए, हमें बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे और उस हिसाब से हम रिसर्च भी करेंगे। तो अब चाहे तो लाइक कर सकते हैं, और चाहे तो हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, नए आए हो तो आप चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग सर्वो सरावा हैं, आप लोग का हुक्म सराहों पे। जय हिंद।